बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 18 मई 2022 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, आप ये खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में गर्दो गुबार का तूफ़ान मज़ीद 2 दिन जारी रहेगा। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल-कहतानी ने कहा, इन दिनों सऊदी अरब के कई इलाकों में जो गर्दो गुबार का तूफ़ान आया हुआ है वो मज़ीद 2 दिन तक जारी रहेगा। अल अरबिया चैनल के प्रोग्राम नशरा अल राबिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गर्दो गुबार के तूफ़ान से सऊदी अरब के जनूबी इलाके मुतासिर होने का इम्कान है। उन्होंने कहा, आइंदा हफ्ते को गर्दो गुबार का नया तूफ़ान शुरू होगा। कौमी मरकज़ के माहिरीन इस तूफ़ान में पैदा होने वाली तब्दीलियों पर मुसलसल नज़र रखेंगे। याद रहे कि सऊदी अरब का वसी रकबा गर्दो गुबार की ज़द में है, जिसके बायस कुछ इलाकों में हद निगाह सिफर है। वज़ारत ट्रांसपोर्ट ने हाईवे के मुसाफिरों को तूफ़ान से खबरदार किया है। वज़ारत का कहना है कि मदीना मुनव्वरा कसीम हाईवे का सफ़र इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है, जहाँ तूफ़ान की वजह से हद निगाह सिफर है। मुख्तलिफ इलाकों में गर्दो गुबार के तूफ़ान के बायस सांस के मरीज़ों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। सऊदी हलाल अहमर की टीमों ने तनफ़्फ़ुस के दर्जनों मरीजों को हालत बिगड़ने पर हस्पताल मुंतकिल किया, जबकि दीगर को मौका पर ही तिब्बी इमदाद फराहम की गई। सऊदी वज़ारत तालीम ने नए तालीमी साल का शेड्यूल जारी कर दिया। सऊदी वज़ारत तालीम ने नए तालीमी साल का शेड्यूल जारी करते हुए कहा कि 28 अगस्त 2022 को तमाम मराहिल के तालीमी इदारों के तलबा की वापसी होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने आइंदा तालीमी साल में भी 3 सेमेस्टर मुतारिफ करवाए हैं। वज़ारत ने कहा, 22 अगस्त 2022 को तदरीसी अमले की ड्यूटी शुरू होगी, जबकि तालीम का आगाज़ इतवार 28 अगस्त को होगा। तलबा की वापसी के साथ ही तालीमी सेमेस्टर का जो साल है वो पहला शुरू होगा और जो 30 रबीउल तक जारी रहेगा। दूसरा सेमेस्टर इतवार 10 जमादियुल अव्वल 1444 हिजरी को शुरू होगा और जुमेरात 10 रजब तक जारी रहेगा, जबकि तीसरा और आखिरी सेमेस्टर इतवार 20 रजब से शुरू होगा और ये जुमेरात 4 ज़िलहज्जा तक जारी रहेगा। वज़ारत ने कहा, नए तालीमी साल में कुल मुख्तलिफ 10 छुट्टियाँ हैं, जिनमें से 5 तवील हफ्तावार छुट्टियाँ हैं। पहले और दूसरे सेमेस्टर के इख्तिताम पर यौमुल वतनी और यौम तासीस के अलावा ईद उल फितर की छुट्टियां भी रखी गई हैं। अल अज़ीज़िया और रहाब के मोहल्ले के रहायशियों को घर खाली करने का नोटिस। जद्दा के पुराने मोहल्लों को गिराने वाली कमेटी ने कहा कि अल अज़ीज़िया और रहाब मोहल्लों के रहायशियों को घर खाली करने का नोटिस हफ्ता 21 मई को दिया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक कमेटी ने कहा कि इन मोहल्लों से 4 जून को बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इस तरह 14 जून को अल अज़ीज़िया और मुशर्रफा के पुराने मकानात गिराने का अमल शुरू होगा। कमेटी ने कहा है कि मुशर्रफा महल्ले के रहायशियों को घर खाली करने का नोटिस जारी किया जा चुका है और माह रवां की 28 तारीख को बिजली और पानी बंद कर दिए जाएंगे, जबकि मकानात गिराने का काम 4 जून से शुरू होगा। कमेटी ने कहा, बनी मालिक और अलवरूद मोहल्लों को 7 मई को घर खाली करने का नोटिस जारी किया गया था, जबकि 25 जून को मकानात गिराने का काम शुरू कर दिया जाएगा। निजरान में 7 सोमाली दरअंदाजों और उनकी मदद करने पर शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में स्पेशल फोर्सेस ने निजरान में सोमालिया के 7 दरअंदाजों को ज़रई फॉर्म में पनाह फराहम करने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है। दरअंदाजों को कानूनी कार्रवाई के बाद मुतलका इदारे के हवाले किया गया, जबकि सऊदी शहरी को पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दिया गया। सरकारी खबरसा एजेंसी SP के मुताबिक निजरान पुलिस के तर्जुमान ने बयान में खबरदार किया कि जो शख्स भी गैर मुल्कियों को दरअंदाजी में सहूलत फराहम करेगा, अंदरूनी मुल्क सफ़र की सहूलत देगा, उन्हें रहने के लिए घर देगा या किसी भी सूरत में कोई मदद करेगा, उसे 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक के जुर्माने की सज़ा होगी। जिस ट्रांसपोर्ट से दरअंदाज को सफ़र की सहूलत दी होगी उसे ज़ब्त कर लिया जाएगा। इसी तरह रहाइश वाला घर भी ज़ब्त कर लिया जाएगा। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि दरअंदाजी में मदद और दरअंदाजों से ताउन एक बड़ा जुर्म है। इसके इर्तिकाब पर गिरफ्तारी मुकर्रर है। ये मुल्की वक़ार और हुब्बुल वतनी के सरासर मुनाफी है। सऊदी वज़रा ने हज मकामात का दौरा किया। बिजली के फराहमी के मनसूबों का जायज़ा भी लिया गया। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ाद अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान और वज़ीर हज उम्रा तौफ़ीक अल रबिया ने हज मकामात पर बिजली सहूलतों के मुआयने के लिए मिना और अरफात का दौरा किया है। आदिल वेबसाइट के मुताबिक मिना और अरफात में बिजली के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और मजबूत बनाने के लिए कई मनसूबे जारी हैं।
सऊदी वज़रा के दौरे का मकसद हज सीज़न के मौका पर बिजली सहूलतों के हवाले से इत्मीनान हासिल करना है। बिजली के नेटवर्क की बेहतरी से इस साल आज़मीन हज को सहूलत मिलेगी। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर तवानाई का कहना है कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद की हदायत है कि बिजली के तमाम मनसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएँ। आला म्यारी जो बिजली है उसकी खिदमत फराहम करने, हज मकामात पर ज़ायरीन के लिए तमाम सहूलतें मुहैया करने के लिए इंतहाई मुस्तैदी से काम लिया जाए। वज़ीर तवानाई और वज़ीर हज ने मिना और अरफात में उन तमाम मकामात का दौरा किया जहाँ सऊदी बिजली कंपनी ने बिजली खिदमत के मनसूबे नाफिज किए हैं। इनमें मिना और अरफात इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के मंसूबे, नए बिजली घर भी शामिल हैं। उन्होंने जदीद खेमों में बिजली की फराहमी के मंसूबों का भी जायज़ा लिया। उम्रा ज़ायरीन का पासपोर्ट गुम हो जाए तो क्या किया जाए? हज सीज़न के साथ ही दुनिया भर में जो है उम्रा ज़ायरीन हैं यहाँ पर पहुँचते हैं और सऊदी अरब की जानब से हमेशा ही हाजियों का और मुतमरीन का जो है वो उनकी सहूलतों का जायज़ा लिया जाता है और उनके लिए बेहतर से बेहतर जो सहूलतें होती हैं वो फराहम की जाती हैं। सऊदी विजन 2030 को सामने रखते हुए भी जो है इस साल 10 लाख हाजियों का टारगेट रखा गया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ खिदमात भी मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं। और आपको बताते चलें कि हज के लिए जो फ़ीस होती थी पहले वो ज़्यादा होती थी, 2000 रियाल होती थी, उसको भी कम किया गया था। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की जानब से उम्रा ज़ायरीन के लिए बनाए गए कवानीन वाज़ेह होते हैं जिन पर अमल करना हर मुतमरीन की जो होती है वो फ़र्ज़ होता है उनका। और उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब आने वालों को चाहिए कि वो जिस मकसद यानी उम्रे के लिए आए हैं वो करें और वक्त पर रवाना हो जाए। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है जो गैर कानूनी तौर पर कैंप पजीर हो जाते हैं। ऐसे मुतमरीन या हाजी जो सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर रहाइश पजीर होते हैं उन्हें मुकामी तौर पर खरगोश कहा जाता है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें सख्त जो सज़ाएं हैं उसका सामना करना पड़ता है। वज़ारत हज के कानून के मुताबिक सज़ा का सामना उन कंपनियों को भी करना पड़ता है जिनके मुतमरीन वक्त पर वापस नहीं जाते। मुकामी उम्रा कंपनियों के तहत आने वाले मुतमरीन की लिस्ट जो है वज़ारत हज में मौजूद होती है जहां इस बात का जो है बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाता है कि किस कंपनी के मुतमरीन कितनी तादाद में गायब हुए हैं। इन अदाद शुमार को देखते हुए जो है कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऐसी कंपनियों का कोटा कम कर दिया जाता है जिनके मुतमरीन गायब हुए हों। इसके अलावा उन्हें माली जुर्माने का भी सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात उम्रा ज़ायरीन बीमारी या हादसे की वजह से वक्त मुकर्रर पर वतन जाने के काबिल नहीं होते। इस सूरत में भी कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वह उन मुतमरीन के बारे में वज़ारत हज को आगाह करें ताकि उनका कानूनी स्टेटस बहाल किया जाए। और आपको बताते चले अगर जो है वो मुतमरीन या हाजी जो यहाँ आते हैं अगर उनका पासपोर्ट गुम हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए। कंपनी का जो नुमाइंदा है तो उन्हें चाहिए सबसे पहले तो फौरी तौर पर उम्रा कंपनी को इस बारे में इत्तला दें। कंपनी का नुमाइंदा इलाके के थाने में पासपोर्ट गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराएगा। पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर उम्रा कंपनी मुतलका मोतमर को तस्दीक शुदा लेटर जारी करेगी जिस पर पासपोर्ट का नंबर, मोतमर की तस्वीर और दीगर इन्फॉर्मेशन होगी। कंपनी की जानब से जारी शुदा लेटर को लेकर मोतमर अपने मुल्क की एम्बेसी सफारत खाने जाएगा जहाँ से उन्हें आउट पास जारी किया जाएगा। ये पास जारी होने के बाद दीगर काम उम्रा कंपनी के ज़िम्मे होगा। कंपनी के मुकर्रर नुमाइंदे उस आउट पास और पुलिस रिपोर्ट को लेकर महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात से रजू करके वहाँ से मोतमर के लिए एग्जिट वीज़ा स्टैंप लगवाएंगे। इस सिलसिले में वज़ारत हज और उम्रा का क्या कहना था कि सऊदी अरब आने वाले हर मोतमर को चाहिए कि वो अपने साथ पासपोर्ट की कॉपी भी रखें ताकि वक्त पड़ने पर काम आ सके। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।